ये व्यक्ति को पैसे के अभाव में आकर कहता कि मैं बहुत बड़ा धनाढ्य हूं, तो कंस के हाथ से माया भी छूट गई। कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और जो माया के बसबूत हो जाता है उसको जंजाल घेर लेते हैं, मोह घेर लेता है। महाराज जी अभी भक्ति नहीं हो पा रही हमसे, थोड़ी बच्चे की शादी करनी है, बच्चे को खिलाना है, नाती बड़ा हो जाएगा इसको देखना है, उसकी लैट्रिन साफ करनी है, उसको खाना खिलाना है, उसकी नाक पहुँचनी, इसको पढ़ाना है। इसी माया में लगे रहे, वृद्ध हो गए और वृद्ध होकर प्राण निकल गए। भगवान मिल ही नहीं पाए हमको। भगवान कैसे हैं, उनकी कैसी माया है, हम उनको कैसे देखें। हमने अपने जीवन में परमात्मा को नहीं देख पाया। अगर एक बार कहते हैं ना, हम जिनसे प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत, कोई भी संसारी जीव हो, संसार में कई प्रकार का प्रेम होता है, और प्रेम अत्यंत जो होता है ना, वो वासना में होता है। वासनाओं का जो प्रेम है, ये प्रेम करने वाली व्यक्ति, एक कहते हैं ना, एक संत ने कहा कि एक लड़की थी महाराज, ये लड़की पढ़ती थी कॉलेज के अंदर में, इसका एक दोस्त बन गया, एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लगे, बहुत प्रेम करते हैं, पर समाज इनका अलग था। ये समाज से अलग थे, तो भैया उसने बोल दिया कि अगर तू आज शाम को मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। अब वो उसका दिमाग खराब हो गया, कहीं मर नहीं जाए, और ये तो मैं प्रेम करती हूँ, घर की चाहती नहीं कि शादी हो जाए मेरी। विवाद हो गया, लड़ाई हो गई, सब कुछ हो गया, मारपीट होगी, पर उसने छोड़ा नहीं, मर जाऊंगी छोड़ूंगी नहीं। अब उसने कहा, फोन लगा दिया, मैसेज कर दिया कि मैं, अगर तू शाम को मुझसे मिलने नहीं आई, बात नहीं की तूने, तो मैं मर जाऊंगा। महाराज वो दौड़ती हुई गई तो रास्ते में क्या हुआ, एक मस्जिद थी, रास्ते में एक काजी बोलते ना मुसलमान, तो वो नमाज पढ़ रहा था अपना शाम के समय। जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे ये भी 5 समय नमाज पढ़ते हैं। तो ये नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये लड़की निकल के गई, तो इनके जो वो था बिछा हुआ आसन, उस पर पैर रख के निकल के चली गई, और ये नमाज पढ़ रहे हैं। बोले किसकी लड़की है, कहाँ जा रही है। महाराज वो जल्दी जल्दी उन्होंने नमाज पढ़ के वो लड़की के पीछे चढ़ने लगे। बोले ये किसी पागल है, इसको दिखाई नहीं मैं कि ये मेरे पैर रख के मेरे आसन पर चली गई। कौन की लड़की है? अरे फलाने ठाकुर की लड़की है, वो गांव के सरपंच है, मेंबर है साहब, ऐसे की लड़की है, देखो देखो जाते हैं कौन क्या कर रही है। वो गए, वो उस लड़की के पास पहुंच गई, वहां पे मिली, बात की, वो भी पीछे ही आ गया। वो उससे बात करके जल्दी जल्दी वापस आई, तो उसने कहा कि तुझे शर्म नहीं आई, या तेरे बाप तो इतना अच्छा है हैं, और तू नाक कटवाने के लिए ऐसे काम करती है। अगर तेरे बाप से कह दी जाए तो तेरा कितना क्या होगा। उसने पूछा, अरे और तुझे शर्म नहीं आई कि मैं भगवान अपने अल्लाह को याद कर रहा था, और तू मेरे को भी ठोकर मार के आ गई, मेरे आसन पर पैर रख के आ गई और मुझे ठोकर लग गई। अब वो सुन रही है। उसने कहा कि हे मुल्ला, तू ये बता, मैं तेरे आसन पे पैर कब करके रख के आई, और रही बात घर की, तो घर में तो मुझे मार पड़ती तो पड़ती रहेगी, 2 डंडे और पड़ जाएंगे, पर तू ये बता तू किसको याद कर रहा था। बोले मैं अल्लाह को याद कर रहा हूं। मैं पता है तेरे को 5 समय अजान करता हूं, रोजा का समय चल रहा है, और तू मेरे आसन पे पैर रख के आ गई। उसने कहा मुझे नहीं पता मैंने कब रखा तेरे आसन पे पैर, कि तू इतनी मद में रही, इतनी मद में रही कि तेरे को होश भी नहीं है, और चढ़ रही है मेरे ऊपर में। उसने उसको डांट लगाई। तब उस लड़की ने क्या जवाब दिया कि मैं एक संसार के जीव से प्रेम करती हूं, जब मुझे होश नहीं रहा, मैंने नहीं देखा तेरे को कि तेरा आसन कहाँ रखा था, तू कहाँ बैठा, क्योंकि मुझे मेरे अंदर में उसकी चाहत थी कि कहीं वो मर नहीं जाए, कहीं चला नहीं जाए, और तू उस ब्रह्म को याद कर रहा था, अल्लाह को याद कर रहा, जिसके लिए तू नमाज रखा हुआ है। कहते ना कि तू रोजा रखे हुए हैं,
और तुझे उस ईश्वर को याद करने में, और मैं तेरे को दिख गई, तो मुझे देख रहा है, और तू याद किसको कर रहा है? अल्लाह को। काय को बेवकूफ बनाता है? जब मैं एक संसार में रहकर भगवान को, मैं अपने ऐसे प्रेम को नहीं छोड़ सकी, और मैं तेरे को नहीं देखा, और तू उस ब्रह्म की तपस्या कर रहा है, उस ईश्वर की, उस अल्लाह की, और तूने मुझे देख लिया कि किसकी लड़की है, कहां जा रही है। महाराज वो मुल्ला शांत रह गया, घबरा गया। बताओ कैसी बात कही छोटी लड़की ने। तो ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। हम दूसरों के अंदर में अवगुणों को देख लेते हैं, हम दूसरों के अंदर में पाप देख लेते हैं। जैसे उस लड़की ने अपने प्रेमी के देखने के लिए सब कुछ भूल गई, ऐसे ही भगवान की भक्ति की जाती है। हमारा परमात्मा हमारे सामने आ जाए ना, हम सब कुछ छोड़ देते हैं उसके लिए। पर आए कैसे? हम कैसे पहचान करके परमात्मा हमारे सामने है? प्रेम